एक समय था जब हमारी धरती पर एक सभ्यता अपनी डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी के लिए मशहूर थी। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी सिविलाइजेशन की जहाँ आज से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड शहर बसते थे, जहाँ सड़कें बिना गड्ढों के थी और ड्रेनेज सिस्टम इतना कारगर और इतनी सफाई से बनाया गया था कि उसके अंदर कमी ढूंढने से भी नहीं मिलती। जो घर थे उनके चारों ओर दीवारें थी, वेयर हाउसेज, गोदाम और ना जाने कितनी ही अनकही अनदेखी चीज़ें जो आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहाँ का हर एक कॉर्नर हमें एक कहानी सुनाता है उस खौफनाक मंजर की जब वो सिविलाइजेशन एकदम से खत्म हो गई। मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन एवर डिस्कवर्ड ऑन दिस अर्थ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। पर वो सपनों का शहर खत्म कैसे हो गया, किसने खत्म किया उसे, और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद भी क्यों वो इन खतरों से जीत नहीं पाए? ऐसे हज़ारों सवालों के जवाब ये सभ्यता आज भी अपने अंदर समेटे हुए है और इनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट तक बने रहो। 1870s में लाहौर से मुल्तान तक 100 माइल्स का एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था, जिसका मेंशन फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी बुक द इंडियन आर्कियोलॉजी के अंदर भी किया हुआ है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। तो लाहौर से मुल्तान तक जो ये रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, इसके अंदर जो लेबर काम कर रही थी, जब वो मिट्टी को सपाट कर रहे होते हैं तो उनको ज़मीन के अंदर से काफ़ी सारी ईंटें मिलनी शुरू होती हैं और धीरे धीरे ये ईंटें इतनी ज़्यादा तादाद में मिलने लगती हैं कि उन ईंटों से लाहौर से लेकर के मुल्तान तक पूरी की पूरी रेलवे ट्रैक को बनाया जा सकता था। जब इतनी सारी ईंटें मिलने लगी तो काम कर रहे वर्कर्स ने अपने सीनियर्स को बताया और सीनियर्स को लगा कि अंदर ज़रूर कोई ना कोई एंशिएंट बिल्डिंग दबी हुई है। तो उन्होंने वो खबर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पहुंचा दी। इंडियन आर्कियोलॉजी की टीम वहाँ साइट पर पहुँचती है और छानबीन शुरू करती है। तब ये पता चलता है कि आसपास के जितने भी घर बने हुए हैं वो सब इन्हीं ईंटों से बने हैं, जो कि ब्रिक रॉबर्स ने खोद करके ज़मीन से निकाली थी। सबसे पहले जो डिस्कवर की जाने वाली साइट थी वो हड़प्पा थी और इसी के नाम पर इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम पड़ा द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हालांकि हड़प्पा को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बचाया नहीं जा सका क्योंकि सभी ब्रिक रॉबर्स ने ईंटें निकाल करके पूरी साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वहीं पर मोहनजोदारो, जो कि 1 साल बाद डिस्कवर हुआ था, वो पूरा का पूरा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बचा रहा। और हमें ज़्यादातर जो कॉन्टेक्स्ट इस पूरी सिविलाइजेशन का मिलता है वो कहीं ना कहीं मोहनजोदारो से ही इंस्पायर्ड है। हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिली इन सील्स को देखो। हड़प्पा की जो सील्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान ने खुद अपने हाथों से बनाई हो। जैसे ये सील्स भी हड़प्पा में रहने वाले उन लोगों ने बनाई होंगी। इन प्रिंट्स को अगर ध्यान से देखोगे तो दिखेगा कि कुछ एनिमल्स के डिज़ाइन बने हुए हैं और साथ में कुछ लिखा हुआ है जो कि अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या लिखा है और ऐसा क्यों है। ये वीडियो में बने रहो, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पर जितनी भी चीज़ें मिली हैं उन सबको एक ग्रुप बना करके रखा गया है और उसे हड़प्पन कल्चर के नाम से जाना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर शब्द का यूज़ उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जगह पर मिली हों और किसी एक खास चीज़ को ही रिजेंबल करती हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन साइट्स पर जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर है और साथ में ही वो हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है उसको रिजेंबल करती हैं। तो इस वजह से हड़प्पा के अंदर जितनी भी चीज़ें मिली हैं उन सबको हड़प्पन कल्चर के नाम से जाना जाता है। इन ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि सील्स, बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स और बेक्ड ब्रिक्स, जो कि पकी हुई ईंटें हैं। आज ये नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन आज से 5000 साल पहले ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। मतलब आज की भी रियलिटी देखो यार, अगर तुम किसी लोकल विलेज के अंदर चले जाओ तो आज भी तुम्हें कच्चे घर देखने को मिल जाएंगे। ये आज से 5000 साल पहले की बात हो रही है और वहाँ पर उस टाइम पर पकी हुई ईंटों से लोगों ने अपने घर बनाए थे। ये सभी ऑब्जेक्ट्स अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में है, और गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों पर मिली जो भी साइट्स हैं उन सभी को रिजेंबल करती हैं। ये जो मैंने 5000 साल पहले की बात की, ये 1900 BCE से लेकर के 2600 CE के बीच में डेट की गई हैं। पर ये CE और BCE है क्या? इससे पहले हम आगे बढ़े ये जान लेते हैं कि समय काम कैसे करता है। ये बिल्कुल उस नंबर लाइन की तरह है जो कि हम बचपन में पढ़ा करते थे। समझो एक लाइन है जिस पर बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में 0 मार्क किया हुआ है और इस 0 के हम जितना चाहे उतना आगे जा सकते हैं और जितना चाहे उतना हम पीछे जा सकते हैं। अब ये जो 0 से लेकर 100 ईयर्स का जो टाइम है इसको 1 सेंचुरी बोला जाता है और ये जो फर्स्ट सेंचुरी है इसे कॉमन एरा यानी CE कहा जाता है। और इसके बाद आने वाले सभी हर 100 साल में 1 सेंचुरी बढ़ती जाती है और ऐसे करते करते फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अभी जो करंट सेंचुरी चल रही है वो 21st सेंचुरी चल रही है। और आज का जो टाइम है उसे हम P से डिनोट करते हैं, प्रेजेंट टाइम। ये जो 21st सेंचुरी चल रही है, इससे पीछे
और कॉमन एरा के बीच में जो टाइम है उसको हम रिजेंबल करते हैं बीपी से, बिफोर प्रेजेंट से। वहीं जीरो से जो दूसरी तरफ की नंबर लाइन है जिसमें हम टाइम में बहुत पीछे जा सकते हैं, इसको हम बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। और कई डेट्स के पीछे जो सी लगा होता है जिसका नाम किरका होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब अप्रॉक्सीमेट होता है, मतलब एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है, हम बस अंदाजा लगा रहे हैं। अब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाइमलाइन है जो कि 1900 BCE से लेकर 2600 CE तक चली है, उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग के फेज को अर्ली हड़प्पन पीरियड कहा गया और लास्ट के टाइम पर जब ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन वाइप आउट हो गई, उससे जस्ट थोड़े पहले वाले टाइम को लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। और इन दोनों टाइम के बीच वाला जो टाइम पीरियड है जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी पीक पर थी, उसे मैच्योर हड़प्पन पीरियड कहा जाता है।